नित्यानंद के बारे में तो आप सभी ने जान लिया, तो चलिए अब उनकी सबसे प्यारी शिष्या के बारे में बताते हैं कि कैसे उन्होंने कैलासा के पूरे साम्राज्य को संभाला। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 22 फरवरी को हुए संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम में कैलासा की ओर से मां विजयप्रिया नित्यानंद सभा को संबोधित कर रही थी, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा। होता भी क्यों ना, उनका अंदाज ही कुछ अलग था। भारत की साध्वी जैसी वेशभूषा, सिर पर भारी जटाएं, माथे पर टीका, गले में रुद्राक्ष की बड़ी सी माला और गेरुआ वस्त्र, जिसे लोग देखते रह गए। कैलासा के वेरीफाइड फेसबुक अकाउंट के अनुसार मां विजयप्रिया संयुक्त राष्ट्र में कैलासा देश की स्थायी राजदूत हैं। आइए अब आपको बताते हैं कैलासा के बारे में, जिसे विजयप्रिया ने संभाल रखा है। अगस्त 2020 में रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा लॉन्च करने की घोषणा की गई थी। वेबसाइट के मुताबिक ये विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल हिंदू राष्ट्र है। साथ ही उन्होंने अपने देश की आधिकारिक मुद्रा को कैलासियन डॉलर नाम दिया था। कैलासा की वेबसाइट पर दावा किया गया कि 150 देशों में उनका दूतावास भी है। वेबसाइट के मुताबिक कैलासा देश में बोली जाने वाली भाषाओं में अंग्रेजी, संस्कृत, तमिल शामिल है। इस देश का राष्ट्रीय पशु नंदी है, जबकि राष्ट्रीय ध्वज भी है। झंडे पर नित्यानंद की तस्वीर लगी है। भारत की तरह कैलासा का राष्ट्रीय फूल कमल और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद बताया जा रहा है। नित्यानंद के रिपब्लिक ऑफ कैलासा के पास वो सब है जो किसी मान्यता प्राप्त देश के लिए जरूरी होता है, जैसे अपना करेंसी, मान्यता प्राप्त लैंग्वेज, नेशनल फ्लावर, नेशनल एनिमल, नेशनल फ्लैग आदि। इतना सब जानने के बाद एक सवाल जरूर आपके जहन में उठता होगा कि आखिर कोई देश अपना कैसे बना सकता है, इसे कैसे मान्यता मिलती होगी। रिपोर्ट के मुताबिक किसी नए देश के लिए इंटरनेशनल लॉ की कई शर्तों को पूरा किया जाना बिल्कुल ज़रूरी होता है। यूएन में मान्यता पाने के लिए कुछ नियम मानने होंगे, जैसे कि वहाँ के सेक्रेटरी जनरल को चिट्ठी लिखनी होगी कि इसके साथ यूएन चार्टर में मुद्दा उठेगा, जिसमें आपको साबित करना होगा कि क्यों ये देश अलग है और दुनिया के लिए यह कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है। वहीं जरूरी शर्तों को पूरा करने के बावजूद अगर किसी तरह की कोई शंका या आशंका होती है तो आपकी मान्यता रद्द हो सकती है। यह खबर हमारी आपको कैसी लगी, इसके लिए कमेंट करिए। आप और किस तरह की खबरों को देखना पसंद करते हैं, इसके लिए आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।